सभी को जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। कभी कभी हम पूजा करते हैं ना, तो एक गलती क्या अगर किसी से हो जाता है तो बहुत टेंशन हो जाती है। वो चीज़ें अगर हम कर देते हैं तो लगता है कि मतलब हो जाता है, कोई जानबूझ के नहीं करता है। अगर कभी कभी हमारे घर में होता है दीपक से या धूप से, तो हमें बहुत ज़्यादा डर लगता है कि क्या हमारे साथ कुछ गलत हो तो नहीं होगा, कहीं हम कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है। जैसे कि हम पूजा करते रहते हैं तो कुछ फोटो जल जाता है या कुछ वहाँ पे रखा होता है, जैसे कि मोर पंख खाटू श्याम बाबा का, वो जल जाता है कभी कभी। तो बहुत हमारे माइंड में टेंशन आ जाता है कि यार क्या होगा क्या नहीं। कभी कभी तो किसी को तो रात में नींद नहीं आती कि कैसे क्या होने वाला है, समझ नहीं आता। क्योंकि ये गलती मेरे साथ खुद हुई है। मैं खाटू श्याम बाबा का एकादशी के दिन, कल सफला एकादशी थी, मैं पूजा कर रही थी। तो अचानक पूजा कर रही थी, मेरे ही हाथ से लग के खाटू श्याम बाबा का मोर का पंख मैं जो जलाई थी खाटू श्याम बाबा को, उपले वाली जोत उसी पे गिर गई और मेरे हाथ से लग के। और मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि क्या होगा कैसे होगा। तो मैंने एक है एस्ट्रोलॉजर, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, उनसे मैंने पूछा तो बोले कि ये डरने की बात नहीं है। क्योंकि जब ऐसी कोई बात होती है, जब हमारे घर में खाटू श्याम बाबा का फोटो जल जाता है थोड़ा, या कुछ चीज़ें जो पूजा घर में रखी हैं जल जाती हैं ना, तो उसका एक ही मतलब होता है कि अगर हमारे घर पे कोई बहुत बड़ी मुसीबत या हमारे ऊपर कोई मुसीबत आने वाली थी, जो खाटू श्याम बाबा ने अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि वो आपको उस चीज़ से बचाना चाहते हैं कि आप पे जो नकारात्मक है या आप पे जो प्रॉब्लम आने वाली है वो अपने ऊपर ले लेते हैं बाबा जी, या आपके घर पे कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो इसलिए वो जो एस्ट्रोलॉजर है मुझे बताया कि इसमें डरने की कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पूजा करते रहते हैं तो कुछ चीज़ें गिर जाती हैं, जल जाती हैं, तो इसका दो मतलब होता है। वो दो मतलब को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि पूजा करते रहते हैं या कुछ गिर जाता है या जल जाता है तो वो लोग बहुत टेंशन में हो जाते हैं। जैसे मैं टेंशन में हो गई थी कि यार क्या होगा। एक तो मैं व्रत हूँ, ऊपर से आज खाटू श्याम बाबा के जो मैं खाटू श्याम धाम से लेकर आई थी मोर पंख, वो खाटू श्याम बाबा का जल गया। क्या है मतलब मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि बाबा जी क्या होगा, कैसे होगा। ये तो खाटू श्याम बाबा का मोर का पंख जल गया। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, पूरी रात मैं टेंशन में थी। तो फिर मैंने जो मेरे एस्ट्रोलॉजर हैं, मैंने उनको मैसेज किया, पूछा उनसे, मैंने उनको कॉल किया और मैं सारी बात उनको बताई कि इस वजह से मुझे नींद नहीं लग रही है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान, क्या कोई मुसीबत आने वाली है। तो उन्होंने मुझे इसका दो आंसर दिया। अगर कुछ हमारे पूजा घर में, उन्होंने मुझे इसका दो मतलब बताया। तो आप लोगों के साथ मैं इसको शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो डर जाते हैं कि यार अगर हमारे पूजा घर में कोई चीज़ें जल गई तो गलत होगा क्या, कोई मुसीबत आने वाली है क्या। तो आइए इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। मेरे एस्ट्रोलॉजर ने दो क्या बताया इसका। बताया कि अगर खाटू श्याम बाबा का पूजा करते समय अगर मोर पंख जल जाए तो ये कोई अपशगुन नहीं है, इसका दो कारण होता है। उन्होंने बताया कि शास्त्रों के अनुसार पूजा सफलता, भावना और श्रद्धा भाव पे निर्भर करता है, न कि किसी वस्तु के जलने पर। उन्होंने बताया कि दीपक या धूप बत्ती से की लौ से मोर पंख जल जाना एक सामान्य भौतिक कारण भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि कहीं कहीं भक्त इसका ऐसा भी मानते हैं कि बाबा ने भक्त की बाधा यानी नकारात्मक ग्रहण कर लिया। इसीलिए उन्होंने बोला कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक सामान्य है। उन्होंने बोला कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करो खाटू श्याम बाबा की। मन में श्याम बाबा से प्रार्थना करो, आप बाबा मेरी पूजा स्वीकार करें, अगर कोई भूल हुई तो क्षमा करें। उन्होंने ये भी बोला कि अगली बार जब आप मोर पंख जाओ खाटू श्याम बाबा धाम तो वहाँ से लाना, तो उसको थोड़ा सा धूप बत्ती या दीपक से दूरी रखना।
उन्होंने बोला कि मोर पंख जलने से पूजा असफल नहीं होती है, सच्चे मन से की गई भक्ति श्याम बाबा जरूर स्वीकार करते हैं। जब मेरे एस्ट्रोलॉजर ने ये बात बताई तो थोड़ी मुझे शांति मिली, क्योंकि मैं इस चीज़ को बहुत टेंशन में थी। मैं गूगल भी कर रही थी, मैं स्नैपचैट पर भी ढूंढ रही थी कि ऐसा क्यों हुआ। और उन्होंने ये भी बोला कि मोर पंख जो होता है थोड़ा हल्का होता है, तो अगर वो थोड़ा सा आपके हाथ से भी हवा भी लगेगा तो भी वो गिर जाता है। तो उसको ऐसे पूजा घर में रखिए, ऐसी जगह पे रखिए कि वो गिरे ना, और थोड़ा दीपक से धूप बत्ती से दूर रखिए। अगर उन्होंने ये भी बोला कि अगर आपके फ़ोटो भी जल जाता है कभी कभी ना दीपक से, तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये जो भी आपकी बाधाएं आपके ज़िंदगी में आने वाली वो बाबा पहले अपने ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि जो भी खाटू श्याम बाबा के सच्चे भक्त होते हैं ना, वो बाबा उनको कभी भी कोई परेशानी दुख नहीं आने देते। जो तो आपके कर्म में वो तो होगा ही, लेकिन बाबा पूरी कोशिश करते हैं कि आप उनके भक्त जो हैंगे अच्छे रहें और सुख शांति से रहें। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर हम खाटू श्याम बाबा की पूजा करते हैं ना, तो मन में एक अजीब सी शांति मिलती है, जो मुझे लगता है कहीं भी नहीं मिलती मुझे। वो मैं जब तक पूजा घर में रहती हूँ ना, मुझे एक अलग शांति महसूस होती है। जैसे लगता है, जैसे मैं पूजा घर से बाहर आती हूँ ना, तो लगता है कि पूरी टेंशन आ जाती है मुझे। जब मैं पूजा घर में रहती हूँ, खाटू श्याम बाबा की पूजा करती हूँ ना, तो मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो अगर आप सच्चे मन से सच्चे दिल से आप पूजा कर रहे हो खाटू श्याम बाबा की ना, तो अगर आपका कभी भी कोई भी वस्तु पूजा घर में, मूर्ति या भगवान की फ़ोटो या मोर पंख कुछ भी जल जाए ना, तो टेंशन नहीं लेना है। जैसे मैं टेंशन में थी, कुछ लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जैसे मैं टेंशन में थी कि जल गया, कोई कुछ गलत तो नहीं होगा मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ मेरे लाइफ में 5 ईयर से इतना कुछ गलत हो रहा है ना, कि मैं जब से श्याम बाबा से जुड़ी हूँ, मैं 6 महीने से, ज़्यादा नहीं 6 महीने से ही जुड़ी हूँ श्याम बाबा से। 6 महीने से मैं देख रही हूँ बहुत अच्छा हो रहा है मेरे साथ, जब से मैं श्याम बाबा से जुड़ी। श्याम बाबा के बारे में उतना पता नहीं था, मैंने फ़ोन के थ्रू श्याम बाबा को सारा कुछ समझा जाना। जब मैं श्याम धाम गई तो वहाँ के एक पंडित थे, मुझे उन्होंने बोला कि बेटा ये बहुत ही श्याम बाबा से जो मांगोगे ना आप मिल जाएगा। तो मुझे यकीन नहीं था पहले, बट मैं क्योंकि बहुत मैंने पूजा पाठ किया है, मैंने बहुत चीज़ें खोई है, तो इसलिए जल्दी यकीन नहीं होता था। लेकिन बट मैंने कुछ मांगा जो मुझे मिल गया, भगवान ने मेरी पूरी कर दी, खाटू श्याम बाबा ने। तो मुझे विश्वास है कि आगे तक मेरा साथ देंगे। जो भी मैं काम करती हूँ पहले इनको बताती हूँ, खाटू श्याम बाबा को। और मेरी एक अर्जी भी पूरी हुई है, खाटू श्याम बाबा ने एक अर्जी भी मेरी पूरी की है। मैं बहुत जल्द उसको भी शेयर करूँगी कि मेरी कौन सी अर्जी पूरी हुई है। और ऐसे ही जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करो। जय श्री श्याम।